और आज के इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट से पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमने पिछली वाली वीडियोस में कवर कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 रुपये की धनराशि कितने वर्ष में 2809 हो जाएगी। तो 2500 की धनराशि 2809 हो रही है, यानी ये तो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल और ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो देखो अगर मुझे वर्ष निकालना है तो वर्ष के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, अंडर रूट यहाँ पे n होगा, यहाँ पे a/p। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इससे हम वर्ष को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो जैसे अमाउंट की वैल्यू है हमारे पास 2809 के बराबर, और बटे में कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल है हमारा 2500। तो देखो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है, यहाँ पे 2 जीरो हैं, 2 जीरो का मतलब 10 का स्क्वायर होगा, और यहाँ पर 25 है, 25 यानी 5 का स्क्वायर होगा। तो ये कितने का स्क्वायर होगा, 5 गुणा 10 यानी 50 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो एक हमें पता चल गया, तो दूसरा हमें नहीं भी पता होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मुझे एक पता चल गया तो दूसरा भी किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे n बराबर हो गया 2। तो n बराबर 2 का मतलब इसमें दिया है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो n की वैल्यू मैंने निकाल दी, यानी 2 हाफ ईयरली हो जाएंगी। और मुझे क्या निकालना है, मुझे वर्ष के लिए निकालना है। तो 2 हाफ ईयरली मतलब 1 साल। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखिए, देखो फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में a/p और यहाँ पे हो जाएगा n। तो जो भी n की वैल्यू हो जाएगी वही हमारा वर्ष होगा। तो a की वैल्यू हमारे पास है 2809 और p की वैल्यू हमारे पास है 2500। तो इन दोनों में से अगर मैं एक का भी निकालूंगा तो दूसरे को निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि ये तो 5 का स्क्वायर होता है और यहाँ पे 2 जीरो हैं, यानी ये 10 का स्क्वायर होगा, यानी ये टोटल कितने का स्क्वायर होगा, 50 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस एक की वैल्यू मुझे पता चल गई तो दूसरे की वैल्यू हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, यानी स्क्वायर मैंने निकाल दिया तो n की वैल्यू हो जाएगी 2। और क्वेश्चन में दिया है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, यानी 2 हाफ ईयरली हो जाएंगी। और मुझे 1 साल का निकालना है, तो 1 साल में 2 हाफ ईयरली होते हैं, यानी 1 साल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 की धनराशि कितने समय में 1,48,877 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो इसमें भी सेम टू सेम हमें वही करना है, अंडर रूट यहाँ पे होगा n, यहाँ पे हो जाएगा a और यहाँ पे होगा p। तो अमाउंट की वैल्यू हमें दी है 1,48,877 और प्रिंसिपल हमें दिया है 1,25,000। तो इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, बट यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे 3 जीरो हैं, 3 जीरो का मतलब ये होगा 10 का क्यूब, और यहाँ पे 125 है, तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब। तो ये टोटल हो जाएगा 50 का क्यूब। ठीक है, तो n की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दी 3। और इसमें दिया है कि जो ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, यानी 3 हाफ ईयरली हो जाएंगी। तो मुझे अगर वार्षिक निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3 हाफ ईयरली का मतलब 1 साल और 6 महीने, तो 1.5 साल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो इससे पिछली वाली जो वीडियो है उसमें मैंने ढंग से आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको जाके देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 1000 का 5% निकालना होता है। तो 1000 का 5% कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 रुपये। तो 2 साल के लिए निकालना है, तो पहले साल और दूसरे साल। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल भी 50 होगा और दूसरे साल भी 50 होगा। ठीक, ये हमने कर दिया। अब मुझे क्या करना होगा, इसका भी, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो इसका भी 5% निकालना होगा। तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 यानी 2.5। अब मुझे क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना है।
तो अगर मैं टोटल लेता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी इन सबको जोड़ता हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, और केवल ये पहली वाली जो लाइन है इसको जोड़ता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मुझे दोनों का अंतर निकालना है, यानी पहली वाली लाइन में हटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 2.5 हमारा आंसर हो जाएगा। या आपको पहले पूरा जोड़ना है तो ये हो जाएगा 50 और 50 100, 102.5, 102.5, तो ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पहली लाइन को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब इनमें अंतर निकालना है तो इसमें से ये माइनस कर दो तो 0.5 और 2, यहाँ से भी 2.5 ही हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 तथा 2 वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। तो देखो पहले साल में प्रिंसिपल का कितना हो रहा है, पहले साल में हो रहा है 650, और दूसरे साल में कितना हो रहा है, दूसरे साल में हो रहा है 676। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो पहले साल का अमाउंट होता है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है, और जो दूसरे साल का अमाउंट होता है वो तीसरे साल का प्रिंसिपल बन जाता है। तो देखो 650 से 676 हो रहा है, यानी कितना की वृद्धि हो रही है, इसमें से ये माइनस कर दो, 26 की वृद्धि हो रही है। किस में हो रही है, पहले वाले में, यानी 650 में हो रही है, तो बटे में हो जाएगा 650। और मैं अगर इसका प्रतिशत निकालूंगा तो गुणा कर दूंगा 100 से, तो इससे ये कैंसिल। अब इसको 5 से काट दो, यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे होगा 13, फिर इसको 13 से काट दो तो यहाँ पे होगा 2, तो 2 दूनी 4%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ से निकाल दिया 4%। तो यहाँ पे भी 4% की वृद्धि होगी, यहाँ पे भी 4% की वृद्धि होगी। तो 4% का मतलब 4/100। तो बटे में जो भी नंबर होता है वो हमेशा प्रिंसिपल होता है, और अंश में 4 है, यानी ये क्या है, ये इंटरेस्ट है। देखो अगर इसकी वैल्यू, अंश में जो भी वैल्यू है वो अगर प्रिंसिपल से ज़्यादा होती है तो वो अमाउंट कहलाता है, और अगर प्रिंसिपल से कम होती है तो वो इंटरेस्ट कहलाता है। तो अभी प्रिंसिपल से कम है यानी ये इंटरेस्ट होगा। अब देखो ये क्या है, ये पहले साल का अमाउंट है, पहले साल का अमाउंट हमें दिया है 650 रुपये, और हमें पता है कि अगर हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट निकल आएगा, यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, प्रिंसिपल में। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 + 4, तो ये हो जाएगा 104। यानी प्रिंसिपल का अगर मैं सीधे 104 निकालता हूँ तो हमारी अमाउंट की वैल्यू निकल आती है। तो यहाँ से मैं प्रिंसिपल निकाल सकता हूँ, कितना हो जाएगा, 650 × 100 बटा 104। अब इसको सॉल्व करूँगा तो 625 के बराबर आएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप खुद देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 10 वर्ष वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 620 रुपये हो तो वह धनराशि कितनी होगी। तो देखो इसमें मुझे क्या क्या दिया है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और एक साल दिया है। तो मैं प्रिंसिपल कैसे निकाल सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 10%। 10% का मतलब 10/100, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10। और अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो ये बटे में जो भी नंबर है उसका मैं उतने गुना कर दूंगा जितने साल के लिए है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंसिपल 10, अब 3 साल के लिए है तो मैं इसकी पावर 3 कर दूंगा, यानी प्रिंसिपल में ले सकता हूँ 1000, ठीक है। तो टोटल प्रिंसिपल मैंने 1000 ले लिया। अब मुझे सबसे पहले यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, ठीक है। तो 1000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा मैं, तो पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए। तो पहले साल के लिए क्योंकि 10% है या 1/10 है, तो 1000 का 1/10 कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी होगा 100 और यहाँ पर भी होगा 100। अब इसका भी 1/10 निकालूंगा तो 10 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और हमें पता है कि ये 10 है तो ये इसका दोगुना हो जाता है, यानी ये हो जाएगा 20। ये मैंने पहली वीडियो में आपको समझाया है। अब क्या हो जाएगा, इसका भी 1/10, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक। तो ये हमने कर दिया। और हमें दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर है 620 के बराबर। तो सिंपल इंटरेस्ट, ये पहली वाली जो लाइन है ये पूरी सिंपल इंटरेस्ट की होती है, और ये जो पूरा है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है। तो इन दोनों का अंतर, यानी इसमें से मुझे सिंपल इंटरेस्ट को हटाना होगा, तो ये इन दोनों का अंतर आ गया। तो कितना है ये, 20 और 10 30 और 1 31। तो 31 की वैल्यू हमें इसमें दी है 620 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू निकाल दो, 1 की वैल्यू हो जाएगी 20 के बराबर। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल की वैल्यू चाहिए, जो मैंने 1000 माना है। तो 1000 के लिए मैं दोनों साइड 1000 से गुणा कर सकता हूँ। तो कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, 20000 वाला, यानी डी वाला हमारा आंसर होगा, ठीक।
तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो इसको भी मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा जैसे पिछले वाला क्वेश्चन करा था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 4%, 4% का मतलब 1/25, तो 1/25 मैंने मान लिया। अब मैं प्रिंसिपल क्या मान सकता हूँ, बटे में जो नंबर है 25 और 2 साल के लिए है तो 25 का स्क्वायर, यानी प्रिंसिपल में मान सकता हूँ 625। ठीक, तो पहले साल और दूसरे साल, तो 625 का 4% यानी 1/25 निकालो, तो पहले साल होगा 25 और दूसरे साल भी होगा 25। इसका भी क्या निकालेंगे, अब 1/25 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1। अब देखो ये टोटल हमने क्या निकाल दी, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल दी। तो 25 और 25 50 और 1 51, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 51, और इसकी वैल्यू मुझे दी है 102 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 के बराबर हो जाएगी। मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू चाहिए। तो ये जो पहली लाइन होती है ये सिंपल इंटरेस्ट की होती है, तो कितना हो जाएगा 25 और 25 50, यानी मुझे 50 की वैल्यू चाहिए। तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर, तो 50 के लिए मैं दोनों साइड 50 से गुणा कर दूंगा, तो 50 दूनी 100 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, बी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक राशि पर 3 वर्ष के अंत में 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 6500.52 है, तो राशि कितनी है, यानी मुझे प्रिंसिपल निकालना है। तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो इसमें दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, 15% का मतलब 15/100, तो यहाँ पे होगा 20 और यहाँ पे होगा 3, तो ये हो जाएगा 3/20। अब मैं प्रिंसिपल कुछ मान सकता हूँ, तो बटे में 20 है यानी 20 मानूंगा, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, तो मैं इसका क्यूब कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा ये 8000। अब 15% यानी इसका पहले 3/20 निकाल दो, तो इससे ये कैंसिल, इससे इसको काट दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 400। तो इंटरेस्ट निकाल दिया मैंने 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, तो ये हो जाएगा 3 चक्कू 12 यानी 1200। ये इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे भी होगा 1200 और यहाँ पे भी होगा 1200। अब मैं क्या करूँगा, इसका भी 3/20 निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये काट दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, तो 6 18, तो यहाँ पे हो जाएगा 180। अब इसका दोगुना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 360। अब 180 का भी 3/20 निकाल दो, तो कितना होगा, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे होगा 9, तो 9 थी 27 हो जाएगा। तो अगर मैं इनको सबको जोड़ता हूँ तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये टोटल हो रहा है 3600, ये हो रहा है 540 और ये हो रहा है 27। अब इनको जोड़ दो, तो यहाँ पे होगा 7, 4 और 2 6, यहाँ पे होगा 5 और 6, 11 को 1, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 4167 के बराबर। तो इसकी वैल्यू मुझे दी है 6500.52। एक की वैल्यू निकाल दो, 6500.52 बटा 4167, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे 8000 की वैल्यू चाहिए, तो मैं 8000 से गुणा कर दूंगा। अब देखो जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो इसमें मैं अप्रॉक्सीमेशन का मेथड यूज कर सकता हूँ। जैसे इसको मैं 4000 मान सकता हूँ, तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये कितना हो रहा है, 5 दूनी 10 की 0, 6 दूनी 12 और 1 13, तो लगभग 13000 के बराबर हो रहा है। तो 13000 कहाँ पे है, ये वाला है, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 18000 पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले 18000 का 10% निकाल दो, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा टोटल 1800। तो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, तो यहाँ पे भी होगा 1800 और यहाँ पे भी होगा 1800। अब मैं इसका भी क्या निकालूंगा, 10% या 1/10 निकालूंगा, तो इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 180। अब यहाँ पे इसका दोगुना होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 36, तो ये हमने कर दिया। अब लास्ट में इसका भी 1/10 निकालेंगे, तो इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 18। ठीक, तो अब इनको जोड़ दो, तो देखो स्टार्टिंग में यूनिट प्लेस में 8 होगा, तो देखो 8 कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसको और आगे तक सॉल्व करना होगा। फिर कितना हो जाएगा, ये 8 और 1 9 और 6 15, 15 को 5, तो 58 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यानी डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक,
तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 20,000 पर 3 वर्ष के अंत में 7200 रुपये साधारण ब्याज उपचित होता है। उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, सबसे पहले तो मुझे यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ या डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ। देखो अगर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालना है तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T/100। तो सिंपल इंटरेस्ट है इसमें 7200 बराबर प्रिंसिपल है 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है, टाइम है 3 और बटे में हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 से इसको काट दो, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा 12%। या अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है तो 3 साल के लिए 7200, तो 1 साल के लिए कितना होगा, बटे में 3 करेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, तो 1 साल के लिए 2400 होगा। तो 2400 20,000 का कितना परसेंट होगा, गुणा कर देंगे 100 से। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ से भी 12% ही आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने निकाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। 12% का मतलब 12/100। तो 3 साल के लिए निकालना है, तो पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। तो 20,000 का 12/100 निकाल दो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 12 दूनी 24। तो ये हो जाएगा 2400, यहाँ पे भी होगा 2400 और यहाँ पे भी होगा 2400। फिर इसका भी 12% निकाल दो। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, 12 चौको 48, 12 दूनी 24 और 4 28। तो ये हो जाएगा 288। अब यहाँ पे इसका दोगुना होता है, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5। तो ये मैंने कर दिया। अब इसका भी मैं क्या निकालूंगा, 288 का भी मैं 12% निकालूंगा। तो कितना होगा, 12 × 96 को 6 हासिल 9, 12 × 96 और 9 105। तो यहाँ पे होगा 5 हासिल होगी 10, 12 दूनी 24 और 10 34। बटे में 2 जीरो हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 34/5 है। अब देखो इसको जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो जोड़ दो कितना हो रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे 0.56 आएगा। अब देखो 0.56 कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है। इसका मतलब बी वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा जोड़ के आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 8,000 का 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखो सबसे पहले मैं 2 साल के लिए निकालूंगा। तो 2 साल का 15% का मतलब 3/20। तो इसका 3/20 निकालो, इससे ये कैंसिल, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे होगा 400, 3 चौको 12। तो पहले साल और दूसरे साल, तो ये होगा 1200, यहाँ पर भी होगा 1200। अब इसका भी 3/20 निकालेंगे तो इससे ये कैंसिल, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 180। अब देखो 2 साल के लिए तो मैंने निकाल दिया, अब इसमें 4 माह के लिए भी निकालना है। तो 4 माह के लिए मतलब देखो 15% 1 साल के लिए है, तो मुझे 4 माह के लिए निकालना है। तो 12 महीने में कितने 4 माह होते हैं, 3। तो इसको मुझे क्या करना होगा, 3 से भाग करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अब ये 5%। अब मुझे 4 महीने के लिए निकालना है, तो ये 8,000 यानी ये जो प्रिंसिपल है इसका मैं 5% निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आता है। तो ये तो हमने 1-1 साल के लिए निकाला, अब मैं 4 महीने के लिए निकालूंगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 5%। तो इसका 5% निकालो, सबसे पहले कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 8 पंजे 40। तो ये हो जाएगा 400। अब ये जो पूरा नंबर है, ये जो पूरे नंबर हैं, इसका भी मैं क्या निकालूंगा, 5% निकालूंगा। तो देखो सबसे पहले इन दोनों का निकाल दो, 12 दूनी 2400 का 5% निकाल के यहाँ पे रख दो, यहाँ पे आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौको 20 की 0, 5 दूनी 10 और 2 12। तो ये आएगा। अब इन दोनों का कर दिया, बचा ये वाला, तो इसका यहाँ पे कर दो। 5% का मतलब 1/20। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यूनिट प्लेस में तो 9 आएगा। अब आंसर में 9 कहाँ पे है, देखो आंसर में 9 यहाँ पे है, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो देखो क्या करेंगे हम, 8,000 का 15% वार्षिक का मतलब, क्योंकि जो ब्याज होता है वो ऐड होता है 100 में, तो 100 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
115 हो जाएगा, तो 115/100, तो ये मैंने पहले साल के लिए निकाल दिया। फिर 115/100 ये मैंने दूसरे साल के लिए निकाल दिया। अब मुझे 4 माह के लिए निकालना है, तो हमें पता है एक साल में 3-4 माह होते हैं, तो इसको भी मुझे 3 से भाग करना होगा, तो ये होगा 5%। अब 5% हो जाएगा तो कितना होगा, 100 में ऐड करेंगे तो ये होगा 105/100। फिर इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो तब हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है, इसलिए दूसरे वाले मेथड से ही करना ठीक रहेगा। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, तो वह धनराशि कितनी है ये हमें निकालना है। तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमें 10%, 10% का मतलब 1/10, तो मैं प्रिंसिपल क्या मान सकता हूँ, 10 मान सकता हूँ, और 2 साल के लिए निकालना है तो इसका स्क्वायर यानी प्रिंसिपल हो जाएगा 100। तो पहले साल और दूसरे साल, तो 100 का 1/10 यानी 10, यहाँ पे भी होगा 10, इसका भी 1/10 निकालेंगे तो यहाँ पे होगा 1, और इनका अंतर हमें दिया है, यानी इसको छोड़ेंगे तो 1 की वैल्यू हमें दी है 40 के बराबर। मुझे क्या निकालना है, धनराशि यानी प्रिंसिपल निकालना है, तो 100 की वैल्यू चाहिए, तो 4000 हमारा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कौन सा हमारा आंसर होगा, ए वाला हमारा आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 6000 का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है जबकि ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित हो। तो देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा, इसको 1 साल और 6 महीने के हिसाब से मैं कर सकता हूँ। तो पहले 1 साल के लिए निकालो, तो 10% मतलब बटे में हो जाएगा 100, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो 600 रुपये हो जाएगा। तो पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। अब मुझे 6 महीने के लिए निकालना है, 6 मंथ के लिए निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 10% तो वार्षिक है तो इसका हाफ कर देंगे, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होती हैं, तो अब मैं 5% के हिसाब से निकालूंगा। तो पहले प्रिंसिपल का 5% निकाल दो, तो 6000 का 5% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 6 पंजे 30, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 30 यानी 300। तो ये पहले साल के लिए है, ये 6 महीने के लिए है। अब इसका भी क्या निकाल दो, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है, तो इसका भी मुझे 1/20 निकालना होगा। 5% मतलब 1/20, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30 रुपये। तो टोटल हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया, तो कितना होगा, 6 3 9 930 रुपये, यानी कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है, और अगर आपको इसको दूसरे तरीके से करना है तो 6000 पहले 10%, तो 110/100, फिर 6 माह के लिए निकालना है, तो इसका बटे 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 5%, फिर 105/100, तो ये मैंने टोटल 1.5 साल के लिए निकाल दिया। ठीक, तो इस प्रकार से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इसके जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।